बोले कि आप लोग काहे जबरदस्ती कर रहे हैं। हम्म। तो बोले तुम्हारे भैया और पापा है जो ऐसा अपहरण किए हैं। हम बोले जब भैया पापा अपहरण किए हैं तो भैया पापा को जाइए पकड़िए जाके। तो वो बोला कि नहीं हम आप लोग को ले जाएंगे। हम बोले हम लोग के खिलाफ कुछ सर्च वारंट है। तो नहीं है। तो हम बोले नहीं है तो फिर हम लोग काहे जाएं आपके साथ। तो बोले नहीं हम जो एसपी है डीएसपी है जो मेरा गर्दन पकड़ ले है। हम बोले वो आपका गर्दन पकड़ ले तो आप समझिए बस हम लोग को ले जा रहे हैं तो हम लोग के खिलाफ कोई तो सबूत होगा ना। तो बस यही बोलने की वजह से वो बोला कि तुम जबरदस्ती बोल रही है। हाँ तो फिर वो जबरदस्ती हमको कॉलर भी पकड़ा मारपीट भी किया और ले गए। फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं अगर आपके पास कुछ सबूत है तो फिर हमको दिखाइए हम लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं। 8 घंटा हमको थाना में बैठा के रखा। आपको रखा? हाँ रखा है। कहाँ, कौन थाना में? नगर थाना में। सर पुलिस आया मेरे घर में वो डायरेक्ट जबरदस्ती घर घुस गया। अच्छा। हम बोले कि क्यों आपके पास सर्च वारंट है। तो बोला नहीं है। तो हम बोले फिर ऐसे ही आप जबरदस्ती घर क्यों घुस सकते हैं। अब ऐसे भी घर में कोई जेंट्स है ना बस हम लोग महिला लोग हैं। तो बोला कि हमको ऊपर से आदेश मिला है। तो हम बोले ऊपर से आदेश मिला होगा तब तो आपके पास वारंट जरूर होना चाहिए। तो बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो हम बोले फिर किस आधार से अब अंदर जा रहे हैं। तो फिर एक बार आया तो बोला तुम ज्यादा बोलती है। हम बोले हम ज्यादा बोल रहे हैं तो हम लोग का गलती थोड़ी ना है जो आप ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं चंदन और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। अभी हम नवादा के भदौनी में हैं और भदौनी में एक बहुत बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। मामला है ज़मीन को लेकर के। ज़मीन 61 लाख रुपया में एग्रीमेंट करवाए थे और एग्रीमेंट कराने के नाम पर जो है इनसे ठगी किया गया है। इनका कहना है कि हमने जो एग्रीमेंट करवाया है तो वो आदमी जो है वो फ्रॉड निकला और फ्रॉड करके वो ओरिजिनल ऑनर बन करके, जबकि वो ओरिजिनल ऑनर नहीं था और दूसरे व्यक्ति था और ओरिजिनल ऑनर बन करके हमसे 61 लाख रुपया का ठगी कर लिया है। जब इनको वास्तविक पता चला कि जो हमसे पैसा लिया है वो ओरिजिनल इसका मालिक नहीं है, तब इनका नींद खुला है और यह जो है पैसा के लिए काफ़ी व्याकुल है कि हमको किसी तरह से कहीं भी किसी तरह से हमारा पैसा मिल जाए। ऐसे में यह प्रशासन का भी सहयोग ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन से भी इनको बहुत खासा जो है सहयोग नहीं मिल पा रहा है, परेशान हैं। आइए जानते हैं रघु यादव से कि आपके साथ में कैसे कैसे ठगी किया गया है। हमारे साथ रघु जी इधर आइए। क्या हुआ था आपके साथ जो हमारे साथ में सर संजय शर्मा नवल सिन्हा बन करके जमीन का एग्रीमेंट बना करके सर हमसे पैसा ठग लिया सर। कितना पैसा लिया? 61 लाख रुपया हमसे ले लिए सर। 2-3 खल कर करके ले लिए हैं। अच्छा ठीक है। उन लोग तो एग्रीमेंट मतलब वो दूसरा नाम से करा दिया है? हाँ वो एग्रीमेंट आदमी उन फ्रॉड आदमी था सर। अच्छा। 4 आदमी मिल करके वो 4 गो एक ही गेम में रहता है और चारों मिल करके ने हमरे साथ में ऐसा ठगी किया है। कौन कौन 4 आदमी? 4 आदमी है सर। एगो को जी कहे कदम कुआं तर घर है गोला रोड में सर, वीरेंद्र पंडित है। एगो विजय बाजार में टाउन हॉल के बगल में सर को जी कहे शिव कुमार साहब है सर। एगो है सर को जी कहे साते का है मुकेश महतो है सर। एगो बागी बगडिहा का संजय शर्मा है सर। ये आदमी ने मिल करके जमीन मालिक बन करके कि हमरे जमीन है और जमीन बता करके इन लोग हमरे साथ में ऐसा घटना किए हैं। अच्छा। चारों मिल करके सर। तो वो मालिक नहीं था? वो मालिक नहीं था। जो हम लोग के पता चला सर कि आदमी फ्रॉड है तो उनको कि यहाँ जो हम पैसा मांगने लगे तो वो हमको पर धमकी देता है कि कोई जी कहे हम आप पर अपहरण केस कर देंगे, हम आपको फंसा देंगे। हम थाना में हजूर हम आवेदन भी दिए हुए हैं, लेकिन थाना ने कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस मामले में। थाना का हो सकता है 61 लाख का मामला है, सोचता होगा उन लोग कि 2-4 लाख रुपया थाने को दे करके हम मटेरियल सलेट लेंगे, इसलिए थाना उसी का फेवर में काम कर रहा है सर। थाना हमरे पर आओ अपहरण केस का मुकदमा लाद रहा है। वो आदमी को संजय शर्मा को सर हम थाना में भी पहुंचा दिए हैं पकड़ करके। अब कहा जाने थाना उसको लगता है कि छोड़ने का पक्ष में है। और सर हमरा पत्नी का, हमरा बच्ची का
हमरा पुताव का वही उल्टी थाना हमको घर से उठा करके ले गया है। हमरा पत्नी बच्ची के साथ में थाना प्रशासन ने मारपीट भी किया है, दुर्व्यवहार भी किया है। तो काहे ले गया पकड़ के? बल तुमरा को जी कहे पिता ने अपहरण किया है। किसका? तो अपहरण किए हैं आप? अपहरण तो किए नहीं सर, उसको तो हम लाए हैं बुला करके कि सर हमको आप पैसा रिटर्न कीजिए, और ला करके उसको थाना में हमको जी कहे सपोर्ट कर दिए सर। तो हम अच्छा। अपहरण किए कहाँ सर? तो थाना में सुपुर्द करने पर जो है और अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, हाँ। जबकि यह व्यक्ति जो है उसको लाए जरूर, पैसा चूंकि लिए हुए थे तो लाए और थाना को जा करके सुपुर्द कर दिए हैं, मगर इस पर अपहरण का आरोप लगाया। और इसी बीच में जो है पुलिस इनके घर पहुंचा और शायद क्या क्या किए थे? हमरा पत्नी का, हमरा को जी का बच्ची का, हमरा पुथू का आवाज़ ज़बरदस्ती ने पकड़ के ले गया, कॉलर पकड़ के बच्ची को मारपीट भी किया है थाना प्रशासन ने। अब 8 घंटा किस लिए मारे? मारा कि बल आपका को जी कहे पापा ने कोई अपहरण करके लाया है आपका आदमी का, आपको हम पकड़ के ले जाएंगे। ये हमरा बच्ची ने बोला है कि हमको कौन आधार पर ले जा रहे हैं, बल तुम बहुत ज़्यादा बोलती है, चलो थाना तुम। तो पुलिस आने से पहले आप थाना में दिए थे कि बाद में दिए? पुलिस आने से पहले थाना में हम आवेदन दे दिए हैं सर, 8-10 दिन पहले दिए हैं आवेदन। एक बार आप 5 महीना पहले भी आवेदन दिए थे। आप जब पुलिस आई थी तो आप बोले ना कि हम थाना में दे दिए थे, इसको सुपुर्द कर दिए, नहीं बोले थे? आए थे जखने हमको जी के घर में नहीं थे सर, नहीं थे जखने सर। हम चल गए थे को जी कहे मैदान करने के लिए, हमको मैदान लग गया था। तो हमरा बच्ची बोला था, हमरा बच्ची बोला था कि थाना में आवेदन हमरा पापा ने दे दिया है। अच्छा। हाँ, तब पर भी ज़बरदस्ती ने थाना हमरा बच्ची को और पत्नी को, हमरा पुतोह को पकड़ के ले गया है और उसको साथ में गलत व्यवहार किया है, मारपीट किया है। इधर आइए, आप लोग किसके साथ में मारपीट किया है? क्या किया आपको? आपका तो पिताजी कह रहे हैं कि हम थाना में जो है उसको सुपुर्द कर दिए, और आप पर आरोप लगाया गया था कि अपहरण हुआ है। तो अपहरण तो हुआ नहीं, तो पुलिस आपके साथ में क्या किया? आया था तो? सर पुलिस आया मेरे घर में, वो डायरेक्ट ज़बरदस्ती घर घुस गया। अच्छा। हम बोले कि क्यों आपके पास सर्च वारंट है? तो बोला नहीं है। तो हम बोले फिर ऐसे ही आप ज़बरदस्ती घर क्यों घुस सकते हैं? अब ऐसे भी घर में कोई जेंट्स है नहीं, बस हम लोग महिला लोग हैं। तो बोला कि हमको ऊपर से आदेश मिला है। तो हम बोले ऊपर से आदेश मिला होगा तब तो आपके पास वारंट ज़रूर होना चाहिए। तो बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो हम बोले फिर किस आधार से अब अंदर जा रहे हैं? तो फिर एक बार आया तो बोला तुम ज़्यादा बोलती है। हम बोले हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो हम लोग का गलती थोड़ी ना है जो आप ले जा सकते हैं। उस वक्त वो चला गया। फिर आया दोपहर में 2 बजे। तो फिर वो बोला कि मतलब मम्मी को खोजने लगा। तो हम बोले कि काहे मम्मी को काहे खोज रहे हैं, हम लोग भी जान सकते हैं। तो बोला नहीं जो हम ले जाएंगे इनको जेल। हम बोले काहे आप थाना ले जाइएगा? तो बोला कि जो आपके पापा और आपके भैया अपहरण किए हैं। हम बोले आप मेरे भैया अपहरण किए और हमको खुद नहीं पता है। आपके पापा क्या नाम है? मेरे पापा का नाम रघु यादव है, भैया का नाम अखिलेश यादव है। उन्हीं को बोला गया कि अपहरण किए हैं, हाँ, उन्हीं को बोला गया था कि अपहरण किया गया है। जबकि कहाँ थे? जबकि उन लोग लाए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोग को समझा के थोड़ा-सा बोले कि पैसा लौटा दिया जाए। लेकिन यही मामले में उसको कहाँ थाना पहुँचाए थे आप लोग? हाँ, उसको थाना पहुँचा दिया गया था। मतलब आप थाना पहुँचाए थे और आरोप लग रहा है कि अपहरण किया गया है, यही मामला है ना? आवेदन भी थाना दिया तो फेंक दिया। तो फिर जो है आपके साथ में कुछ बदतमीजी किया गया है? हाँ, किया गया है बदतमीजी मेरे साथ। तो यहाँ मामला है कि 61 लाख रुपया अब किसी का ले लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको तो परेशानी होगी ही। और उसमें जो है ये जो है इस पर आरोप लगा दिया गया है कि आपके पिताजी अपहरण किए हैं, इसीलिए हम आप लोग को ले जाने के लिए आए हैं। और जो बेकसूर बच्ची हैं, खास करके लड़की हैं, इनको शायद 12 घंटा शायद थाना में बंद रखा गया है। तो यह कहाँ का न्याय है? ये सोचने वाली बात है कि रघु यादव की बेटी जो है, जो कि पैसा दे करके ज़मीन खरीदना चाहा और उससे उल्टा जो है मतलब थाना परेशान किया जा रहा है। थाना के द्वारा जो है इसको पकड़ के ले गया और 12 घंटा बंद रखा, जबकि इनका जो है 61 लाख रुपया जो है अभी तक वापस नहीं किया गया है। प्रशासन को पहल करना चाहिए कि इसका पैसा किस तरह से मिले, या तो कोर्ट का फैसला किस तरह से आता है न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन पुलिस का भी इतना कर्तव्य है कि कम से कम बेवजह को परेशान नहीं करे और सही बिंदु पर काम करे। हाँ, तो आइए रघु जी, इधर आइए।
तो आप जो थाना गए तो क्या थाना में आवेदन दिए थे, इसका सूचना थाना दिए? में सर आवेदन दे रहे थे सर, थाना में हमारा आवेदन को फेंक दिया, देखिए हाथ में रखे हुए आवेदन सर, नहीं लिया। अच्छा। और वो हो सकता है सर 61 लाख रुपया का बात है, तो उन लोग चाह रहा होगा कि 2-4 लाख रुपया थाने में दे करके हम मटेरियल को सलट लेंगे, इसलिए करके थाना उसका फेवर में काम कर रहा है हुजूर। और बात है हुजूर, ऐसा जो नतीजा रहा तो हम तो व्यक्तिगत आत्महत्या कर लेंगे। हम जी के क्या करेंगे, हमको ज़मीन भी बेचवा दिया और हमसे इतना इतना रुपया भी जट लिया, हम बचे कहाँ, हम तो ऐसा मरल हैं। तो हम टोटल परिवार से हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे। हमको प्रशासन जलील कर रहा है उल्टी, उससे पैसा लेकर के उसका फेवर में थाना मदद करता है सर। हम लोग अब क्या करें, हम लोग का कोई हाथ नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा रघु यादव नाम है, घर? घर भदौनी है सर, यादव नगर। तो तेजस्वी यादव के राज में अब रघु यादव कह रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ये बहुत चिंतनीय बात है। आप हम तो नहीं कहेंगे कि आप आत्महत्या करें, अंतिम हद तक जो है आप लड़ाई लड़ें और न्याय पर भरोसा रखें, आपको न्याय मिलेगा, इसके लिए संघर्ष करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।